हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज ये हमारा सिक्स्थ और लास्ट लेक्चर है जेडब्ल्यू मेंस 2013 के सॉल्यूशन सेट में। ठीक है, अब तक हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम और 5 क्वेश्चन देख लेंगे और जो टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे उसका एक मैं कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। तो जिन जिन लोगों को जेडब्ल्यू मेंस 2013 का मैथ्स का सॉल्यूशन देखना है वो ये वीडियो देख सकते हैं, अगर पार्ट्स में आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप सबने मुझे इसका आंसर कमेंट में दिया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 0 टू x mod t dt x बिलोंग्स टू r विच आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x आर इक्वल टू व्हाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें बोला गया है पैरेलल टू द लाइन, फर्स्ट ये वर्ड मैंने देखा तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि y इज इक्वल टू 2x के पैरेलल है, तो मतलब कि उसका स्लोप क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होना चाहिए, तो मुझे यहां से पता चल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। चलो, एक और चीज मुझे पता चली है कि हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो हमें वहां पे जो इक्वेशन मिलेगा हमें उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ये भी हमें पता चल गया। वो किसके इंटरसेप्ट फाइंड करना है, टेंजेंट के। टेंजेंट का भी इक्वेशन हमें पता है, टेंजेंट का या कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे y1 x1 पॉइंट्स है और m है स्लोप। और यहाँ पे एक्चुअली हमें स्लोप पता है, स्लोप है 2। तो एक्चुअली मैं बोलूंगा स्लोप तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है 2। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो स्लोप तो मैं 2 रख देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। चलो ये तो काम हो गया। और यहाँ पे अब हमें सिर्फ फाइंड करना है y1 और x1। जब हमें y1 और x1 मिल जाए तब हम क्या करेंगे, सिंपली जो इक्वेशन बनेगा उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट आ जाएंगे। आई होप सबको जो अप्रोच है वो समझ में आ गया होगा। अब हमें सिर्फ फाइंड करना है कि भैया y1 x1 कैसे फाइंड करें। तो y1 x1 हमें मिलेगा यहाँ से, इन दोनों ये इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ से कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो है y 0 टू टी मोड टी डी टी, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। जब जब भी मोड की बात आती है मैं हमेशा बताया हूँ दो केसेस बनते हैं, केस वन केस टू। सिर्फ मोड टी है तो एक आ जाएगा टी ग्रेटर देन जीरो, एक आ जाएगा टी लेस देन जीरो। अगर टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस टी, और टी लेस देन जीरो होगा तो मोड टी हम लिख सकते हैं माइनस टी, दैट्स इट। ठीक है, जहां पे ये मोड की वैल्यू जीरो होती है वहां से हम पार्ट्स करते हैं, वो सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ मोड जीरो पे जीरो हो रहा है तो मैंने जीरो पे ही डिवाइड किया है इसको। तो पहले अगर मैं रख दूं, लेट्स सी कि अगर मैं पहले रख देता हूँ मोड टी, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो टू एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है, जीरो टू एक्स। मोड टी की जगह मैं टी रखता हूँ, टी डी टी। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ टी स्क्वायर बाई टू एक्स पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स। और एक्स ही है एक्चुअली टू, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट अ स्लोप ऑल्सो। और स्लोप क्या है, टू। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, टू। ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, टू। अब इसी तरह से मैं सेकंड कंडीशन पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस टी पुट करूंगा तो माइनस टी डी टी आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे मिल जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। दो चीजें मुझे मिल गई है, एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको एकदम हर एक चीज एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हमें, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू। ठीक है, x1 जो था वो हमें मिल गया है, एक बार x1 आएगा टू, एक बार x1 आएगा माइनस टू। चलो ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब बात आती है y फाइंड करने की। तो y के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, y के लिए हमारे पास इक्वेशन है जीरो टू एक्स मोड टी डी टी। सेम इक्वेशन यूज करेंगे, पहले टी पुट करेंगे फिर माइनस टी पुट करेंगे, और यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस और माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा मोड टी डी टी। ठीक है, पहले टी पुट करेंगे और फिर माइनस टी पुट करेंगे, तो एक बार टू लेंगे और एक बार माइनस टू लेंगे, और फिर इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का भी हमें मिल जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू ही मिलेगा हमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू था, y इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करूँ, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर टू पुट करता हूँ, ठीक है, पहले केस में तो फोर बाई टू, तो मुझे मिल जाएगा टू। सेकंड केस में क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा,
तो अब मैं फिर से एक्स के अब -2 पुट करूंगा तो ये -2 मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पता ना चले तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने बताया इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं? हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं x1 y1 हमें मिल रहा है 2,2 एंड -2,2। 2 पॉइंट्स मिल रहा है, -2, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन भी रेडी है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, m की जगह हम 2 रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, वो तो हमें पहले ही स्टेप में पता चल गया था। m इज इक्वल टू क्या है? 2। m इज इक्वल टू है 2। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस टू। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस टू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस टू। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो -2 इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस टू। तो ये दे देगा हमें x इज इक्वल टू, ये -1 आ जाएगा, 2 साइड जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये दे देगा ये 0, 2 2 1 आ जाएगा तो ये x इज इक्वल टू -1 दे देगा। तो अल्टीमेटली हमें इंटरसेप्ट जो मिले हैं वो मिले हैं x इज इक्वल टू प्लस और -1। इट्स रियली गुड क्वेश्चन, दिस इज माय फाइनल आंसर। x इज इक्वल टू प्लस और -1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा दिस वन 27 नंबर का क्वेश्चन। मैं बोलूंगा सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर इस पेपर में है तो ये वाला है। ठीक है, ध्यान देना इसमें क्या करना है हमें। पहले हमें बोला है कि ये एक सर्कल है, ये एक पैराबोला है। अब थोड़ा मैं सर्कल और पैराबोला के बारे में लिख देता हूँ। सर्कल है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा पहले तो 0,0 और रेडियस हो जाएगी इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ठीक है, चलो, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√5x। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो a मिल जाएगा मुझे √5। चलो, इतना तो पता चल गया, बहुत ही बेसिक चीज़ है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इतना डिड्यूस कर दिया। सेकंड हमें बोला है स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स इज दिस। ओके, चेक करना पड़ेगा वो तो। इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस √5/m इज देयर कॉमन टेंजेंट देन m सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब देखो, यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि y इज इक्वल टू, जब सर्कल पैराबोला दिया हो तब y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर हम कॉमन टेंजेंट लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये सबको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये सबको याद होना चाहिए। ये क्या है कि c इज इक्वल टू a/m, दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अभी मैं यहाँ पे प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको याद कर लो। तो यहाँ c इज इक्वल टू हो जाएगा a, हमें पता है a हमने कितना √5/m। तो अगर मैं c को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस √5/m। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, ये हमें पता चल गया है। दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्चुअली यहाँ तक तो सही है। अब हमें यहाँ आगे वाला चेक करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो टेंजेंट है ये सर्कल का भी टेंजेंट है, इस तरह से कहीं पे तो टच टच करके जा रहा होगा। तो जब सर्कल का टेंजेंट होता है भैया, तब सर्कल के सेंटर से यहाँ टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है, टेंजेंट भी एक लाइन है, सर्कल से ये लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस जितना। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। सेंटर क्या है? 0,0, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? ये वाला y माइनस एम एक्स माइनस √5/m इज इक्वल टू 0। ये है उसका इक्वेशन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू 0, सॉरी, ये हो जाएगा 0 0 पुट करना है सिर्फ यहाँ पे, y की जगह 0 तो 0 माइनस m इंटू 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस √5/m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a है यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसके इक्वल टू आ जाएगा रेडियस। रेडियस क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ये मुझे? दिस विल गिव मी, ऊपर है √5/m, तो ये मुझे मिल जाएगा √5/m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा,
तो ये मुझे मिल जाएगा एम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। तो दिस विल गिव मी एम रेस टू 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू दे देगा प्लस और माइनस 1, एम इज इक्वल टू दे देगा प्लस और माइनस 1। ठीक है, एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, उसको मैं कहाँ पुट करूंगा, इसमें। तो अगर एम इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, यहीं पे लिख देता हूँ। 1 पुट करने पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 5, और माइनस 1 पुट करने पे होगा y इज इक्वल टू माइनस कॉमन x प्लस रूट 5। दो इक्वेशन मिल रहा है, x प्लस रूट 5 फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी चेक कर लो। यहाँ पे प्लस 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 3 सेटिस्फाई, प्लस 1 हो रहा है, माइनस 1, माइनस 1 रेस टू 4 1 हो जाएगा, ये भी ओके। प्लस और माइनस 1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि ये इक्वेशन सही है, ये भी सही है, और यहाँ से हम यहाँ पे जा भी सकते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते एक्चुअली, क्योंकि हमें अगर स्टेटमेंट, आप देखो सिर्फ ये कंडीशन दे दी है, हमें यहाँ पे पता है प्लस और माइनस 1 है, लेकिन ये कंडीशन से थोड़ी ना हम यहाँ पे जा पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से ये जो रेडियस वाला पार्ट है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस वाला जो पार्ट है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हमें एम की वैल्यू मिल पाएगी, और तभी हम इसको क्रॉस चेक कर पाएंगे। सो इंडिविजुअली तो ये सही है, आई होप सबको समझ में आया। मैंने यहाँ पे एम प्लस और माइनस 1 कब तब पुट किया, जब मुझे यहाँ से उसकी वैल्यू मिली। ये कब मुझे मिला, कि जब मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो पहले हम अप्लाई करते हैं, फिर हमें चेक करने को मिलता है कि नहीं भैया ये सही है। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ से हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। यहाँ पे हमें बोला गया है कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स देन डी वाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजीली हम इसको टैकल कर सकते हैं, यहाँ बहुत जल्दबाजी की बात है ही नहीं। दो तीन तरीके हैं एक्चुअली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और हम लेंगे यहाँ पे सबसे सिंपल वाला तरीका, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ से अंदर जाओ, पहले सेक आएगा, सेक का डिफरेंशिएशन, फिर टेन आएगा, टेन इनवर्स आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर लास्ट में एक्स आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करो। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक इंटू टेन, आई होप सबको ये तो पता ही होगा, इंटू फिर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 सेक पाई बाय 4 दैट इज रूट 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, इंटू 1 है तो मुझे मिल जाएगा 1/√2। आंसर करेक्ट, वन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सिंपल, फटाफट जितना स्पीड में हो सके उतना जाने देना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं बोलूंगा सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए कैन बी रिटर्न एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो सबको टेन में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको कॉट में कन्वर्ट कर दो। तो मैं सबको कर रहा हूँ टेन में कन्वर्ट पहले। तो ये है टेन ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, और ये मुझे दे देगा 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस 1 अपॉन टेन ए, 1 माइनस टेन ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1, सॉरी टेन ए माइनस 1, प्लस लिखने के बाद आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए। अब देखो दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ मैं 1 अपॉन टेन ए माइनस 1, 1 अपॉन टेन ए माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन है, मैंने टेन ए माइनस 1 लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन टेन ए, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन टेन ए। आई होप यहाँ तक भी सबको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने कॉमन लिया, यार इतना तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो मुझे फाइनल आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, तो ये मुझे दे देगा यहाँ पे 1 अपॉन टेन ए माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के मिलेगा टेन क्यूब ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा सिर्फ टेन ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आ जाएगा ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस 1 आएगा, टेन ए माइनस 1 और टेन ए माइनस 1 कैंसिल, अंदर बचेगा
टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए प्लस वन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा, ये दोनों मार डालेंगे तो अल्टीमेटली बचेगा टेन ए। मैं जितना हो सके उतना स्पीड में सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आए कि कैसे स्पीड से टैकल करना है, ठीक है। तो अब टेन ए सेपरेट दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए, दैट इज कॉट ए, ठीक है। और और अगेन ये आंसर दिया है पहले, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है, लेकिन हाँ ये आंसर नहीं दिया। देखो टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन है, लेकिन वो प्लस वन नहीं लिखा है, तो मुझे अब इसको सेक कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो सेक कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अल्टीमेटली साइन कॉस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको साइन ए बाय कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा मेरे लिए, प्लस वन तो मुझे चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस वन तो दिया है, प्लस वन तो मुझे दिया हुआ है, तो उसकी कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्लस वन तो दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। ये क्या है, साइन ए बाय कॉस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए इंटू, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए इंटू साइन ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉस ए प्लस वन, ठीक है। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। तो ये भी हमारा एक पॉसिबल आंसर हो गया है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आई विल से कि अगेन कि ये भी क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से यही टेन ए प्लस वन कॉट ए से मैं नए पेज में जाके और एक ट्राई करता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन, ठीक है, ये तो था ही हमारे पास। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ फिर से, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस वन। अब वन को भी साथ में लेकर ट्राई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आ जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और अब मैं सब कुछ सेपरेट देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूंगा तो साइन एक दूसरे को मार डालेगा, ठीक है। अगेन सेपरेट देने पे तो जो सेम चीज़ थी वही की वही आके रुक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ वन, साइन स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, तो वन अपॉन साइन ए कॉस ए के इंटू सेक ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए वन, ओके, सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन, विच इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर टू। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। किस तरह से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जाना है। आप पहली बार में सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर ये नहीं मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है, तभी आपको ऑप्शंस पे से लगाते जाना है कि भैया मुझे इस तरह से चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट से आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो वो देख लेते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा मैं, ये बहुत सिंपल है। रीजनिंग का हम बोल सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन रीजनिंग का हम ये क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा रहा हूं तो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे वो। द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स वर गिवन। अगर जिस बंदे को जो बेसिक्स पता है, फंडा पता है, उसको ये क्वेश्चन आसानी से आंसर वो कर देगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, वेरिएंस। कैसे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स से कि तीन बच्चे हैं, उनके मार्क्स है 5, 10 और 15। अब टीचर्स ने सबको ग्रेस मार्क दे दिए, तो मिल जाएंगे 15, 25, सॉरी 10 मार्क ग्रेस दिए, तो 15, 20 और 25, ठीक है। तो अब आप इन लोगों का मीन निकालो, इनका मीन निकालो, तो मीन डिफरेंस ही आना है, डिफरेंट ही आना है 100%। सिमिलरली मीडियन निकालोगे तो भी डिफरेंट आना है, मोड भी डिफरेंट ही आना है। लेकिन वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएंस का रियल मीनिंग है कि जो मीन है, इन सबका जो मीन है उनसे इनका डिफरेंस। इसका मीन क्या है, इसका मीन है 20, इसका मीन है 10। तो अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आएगा, -5, 0 एंड 5, करेक्ट। और यहाँ का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा, -5, 0, 5। देखो वेरिएंस तो सेम ही आना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वेरिएंस जो होता है उसको एडिशन
एंड सब्सट्रैक्शन, प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उससे इफेक्ट पड़ता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से उसे डिफरेंस पड़ जाता है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूं। देखो यहीं पे एग्जांपल ले लो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मार्क्स बाय 5 से, तो क्या हो जाएगा देखना, 25 50 75, ठीक है। अब इसका मीन अगेन 50 ही है, मीन 50 है। तो अब ध्यान से देखना, मीन 50 है तो क्या हो जाएगा। अब देखो आप वेरिएंस देखो, यहाँ पे वेरिएंस क्या आ गया, -25, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 25। देखो अब वेरिएंस भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे वेरिएंस चेंज होता है, ऐड करने से, यहाँ पे ऐड हुआ है तो ऐड करने से वेरिएंस चेंज नहीं होता है। और वही हमें पूछा है कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा स्टेटिस्टिकल मेजर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर आएगा वेरिएंस। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले 2014 का JEE मेंस का सॉल्यूशन। मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि सर JEE एडवांस की भी पेपर सेट सॉल्व करवाओ, तो मैं उसका भी शॉर्टली एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे JEE एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हमारी ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।